राम राम भाई साहब। भाई साहब, बांग्लादेश में बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं रिजर्वेशन को लेकर। तो भाई साहब, कई सारे युवाओं की तो वहाँ पर मरने की खबर भी आ रही है। बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं और पूरे बांग्लादेश में हो रहे हैं। तो भाई साहब, एक बात और बताऊं, जब बांग्लादेश में इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त वेस्टर्न नेशंस ने कमेंट किया था कि यहाँ पर बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं। उसके बाद अब जब ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ऑनगोइंग, अभी भी ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उस वक्त यूएसए के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि वी आर वॉचिंग द सिचुएशन, पीपल आर डाइंग। तो ये कमेंट आई है यूएसए की तरफ से। मतलब दाल में कुछ काला तो है। ऊपर से फिर अब आप ये देखिए, ये दूसरों को तो ये ज्ञान दे रहे हैं, वी आर वॉचिंग द सिचुएशन, पीपल आर डाइंग। और इनके खुद के देश में क्या हो रहा है? इनके खुद के देश में ये हो रहा है कि प्रेसिडेंट पद का एक भावी उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप, उस पर जानलेवा हमला हुआ है। दूसरे देशों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि पीपल आर डाइंग। दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाई करते ही करते, दखलंदाजी करते ही करते, इन पर रुका ही नहीं जाता। गंदी आदत है, पाल रखी है, धीरे धीरे छूटेगी, पर छूटेगी ज़रूर। और भाई साहब, फिर उसके बाद एक बात और, पहले तो ये फ्री एंड फेयर वाली इलेक्शन वाली बात आती है, फिर उसके बाद ये कमेंट आती है। और उससे पहले क्या हो रहा था कि इन्होंने किसी और ने नहीं, बांग्लादेश की खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्या बोला था कि वेस्टर्न नेशंस हमारे देश में आकर गड़बड़ी करना चाहते हैं, उन्हें मिलिट्री बेस चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। भाई साहब, अभी तो ये चाइना बोल रहे, हो सकता है पूरे रीजन को दबाव में बना कर रखे। फिर उसके बाद जब शेख हसीना ने मना कर दिया मिलिट्री बेस देने से, तो भाई साहब शेख हसीना ने एक कमेंट की थी। और वो कमेंट क्या थी कि बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर वेस्टर्न नेशन से क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं। ये कमेंट की थी, किसी छोटभैया नेता ने नहीं की थी, प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने की थी ये कमेंट वेस्टर्न नेशंस के लिए। तो भाई साहब, कुछ दाल में काला तो है। और भाई साहब, वेस्टर्न नेशंस बांग्लादेश पर दबाव बना रहे हैं इसी चीज़ को लेकर। और एक बात और, पहले आपने देखा कि मालदीव्स में इंडिया आउट का कैंपेन चला, फिर बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले 2024 में, मार्च 2024 के आसपास, वहाँ भी इंडिया आउट का कैंपेन चला। उसके बाद फिर एक कमेंट आती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है वेस्टर्न नेशंस की तरफ से। उसके बाद ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके तुरंत बाद ही। तो भाई साहब, ये एक सीरीज़ हो रही है। अब ये सीरीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश का एक हिस्सा तोड़कर पाकिस्तान बनाया, उस वक्त ये तो सच है कि पाकिस्तान 1947 में बना, पर इसकी बनने की शुरुआत अंग्रेज़ों ने बहुत पहले से इसकी पटकथा लिख दी थी। 1897 से ही लिखी जा रही थी। फिर धीरे धीरे बहुत सारी सीरीज़ होती है, हिंदू मुस्लिम करवाया जाता है, इलेक्शन को अलग अलग करवाया जाता है कि हिंदुओं के अलग होंगे, मुसलमानों के अलग होंगे इलेक्शन। ये वाली सीरीज़ धीरे धीरे जो हिंदू मुस्लिम की जो नींव थी वो अंग्रेज़ों ने रखी थी, जिसे आज भी भ्रष्ट भाजपा चलाती है हमारे देश में। तो भाई साहब, ये वहाँ से धीरे धीरे रखी गई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1947 में आकर पाकिस्तान बना क्यों था? क्योंकि उन्हें इजराइल बनाना था। क्योंकि जब दुनिया में पाकिस्तान धर्म के नाम पर हो सकता है तो इजराइल भी धर्म के नाम पर हो सकता है, कारण तो ये था। पर भाई साहब, अब इसी चीज़ को देखिए, और पाकिस्तान आज भी हमारे लिए गले की फांस बना हुआ। अब धीरे धीरे देखोगे कि आप पहले अब ये कमेंटबाजी होंगे, इंडिया आउट के कैंपेन चलेंगे, उसके बाद ये ऐसे प्रोटेस्ट किए जाएंगे। तो धीरे धीरे एक माहौल बनाया जा रहा है, किसके लिए? क्रिश्चियन देश बनाने के लिए। ऊपर से आप देखना, ये भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए और म्यांमार के लिए बहुत ही बेकार चीज़ होगी अगर यदि ऐसा होता कि यदि कोई बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़कर एक क्रिश्चियन देश बनता है। तो आपने देखा होगा हमारे पूर्वी भारत में बहुत सारे मिशनरीज जो दबा के कन्वर्जन कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। पूरा हमारा जो पूर्वी भारत है उसमें कन्वर्जन चले हुए हैं, और ऊपर से वहाँ पर ये क्रिश्चियन देश बनाने की बात की जा रही है। तो भाई साहब, आपको याद रखना पड़ेगा, पहले तो हमारा पाकिस्तान है जो वो गले की फांस बन गया हमारी, उसके बाद अब ये क्रिश्चियन देश। तो भाई साहब, देख लेना, जैसे पाकिस्तान गले की फांस बना हुआ है, ऐसे आगे चलकर ये जो देश बनेगा ये भी ऐसा ही गले की फांस बन जाएगा, यदि हमने सही समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो, इन चीज़ों पर। तो भाई साहब, ये हो सकता है प्रोटेस्ट भी रिजर्वेशन के कारण जो ये हो रहे हैं, चाल किसी और की हो।
तो ये बहुत बहुत बड़ी संभावना है। ये बिल्कुल हो सकता है कि वेस्टर्न नेशंस करवा रहे हों, क्योंकि जो मिलिट्री चाहिए तो उन्हें मिलिट्री बेस, पर उन्होंने दिया नहीं। अभी तो बता रहे काउंटर करने के लिए चाइना, फिर पूरे रीजन को दबाव में रखेंगे उससे। ये तो हमेशा से ही करते आए हैं। यहाँ ही देख लो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, लीबिया और ये क्या है लेबनान, उससे उधर एक और है। ये सारे से रीजन पूरे मिलिट्री बेस बिछे पड़े हैं। अरब वर्ल्ड को देख लो, कहीं डिप्लोमेसी, कहीं मिलिट्री बेस, कहीं डॉलर। पूरी दुनिया को दबा कर रखा है इन लोगों ने। तो भाई साहब यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जय तिरंगा, जय भारत।